मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। और ट्रेन जल्दी आ रहा है जो हमारा हिंदुस्तान नंबर पे होगा। और मुझे लगता है पवन खेड़ा जी का शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनका नाम राहुल है ना, राहुल में राहु आता है। राहुल किस चीज को शो करता है? कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है, दिया गुस्सा तो फड़फड़ाता है। गारंटी तो वैसे भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है। भारी विरोध प्रदर्शन, बस में ये भीड़ है, चारों तरफ यहाँ पे घायल हो चुके लोग, कपड़े फट चुके। बिहार के दरभंगा में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके माता श्री को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। इसके बाद बिहार से लेकर देश की राजनीति गर्म है। इस आपत्तिजनक बयानबाजी के बाद देश की राजनीति ने लॉन्ग ड्राइव ले ली। भारत के प्रधानमंत्री की मां पर ऐसी टिप्पणी करना किस हद तक सही है? बहुत ज्यादा निंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां क्या किसी की भी मां हो, मां का दर्जा कोई नहीं ले सकता, कोई राजनीति नहीं ले सकती, कोई दल नहीं ले सकता। मां का सम्मान जो दिया है वो सबसे ऊपर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का मान ये कांग्रेसी कर सकते हैं तो आम माओ का क्या सम्मान होगा। और इस बात की हम निंदा करते हैं कि राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को देश से माफी मांगनी होगी, और नहीं तो हर वक्त ये गुस्सा हमेशा दिल में बना रहेगा। क्या राजनीति में ऐसे परिवार को लाना और अभद्र टिप्पणियां करना सही है? अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी जी की भी माँ है, हमारे कौन से कार्यकर्ता ने माँ को कोई अपशब्द बोला गया? इतनी क्या तो राहुल गांधी लीडर नहीं है? अगर लीडर है तो उनके कार्यकर्ता उनकी बात क्यों नहीं मानी, उनकी रेड लाइन से आगे क्यों चले? तो मेरा कहना सिर्फ यही है, राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी होगी। अभी तो एक छोटा सा टेलर है, पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन होगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस कह रही है जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है जिस कार्यकर्ता ने, वो भाजपा द्वारा ही वो किया गया था कि जाके वो बोलने पैसा। बहुत अच्छी बात कही आप। अब ये मंच यहाँ किसका है? भाजपा का। भाजपा का। यहाँ तो कोई कांग्रेस का नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ और पार्टी का कैसे आ गया वहाँ? सिर्फ आप मुझे इतना बता दो, ऐसे ही यहाँ पर मंच पे बुलाकर अगर राहुल गांधी जी की माता जी को गाली दी जाए तो ये देश स्वीकार करेगा? ये तो सिर्फ एक झूठ बोलने की राजनीति है। ये हमेशा पल्ला झाड़ते हुए आए, मंच पे खड़े होकर वो अभेद भाषा बोल रहा है। क्या राहुल जी के और कार्यकर्ता नहीं थे? उसको पकड़ के जब तुरंत पुलिस में क्यों नहीं दिया? क्यों नारेबाजी कराते रह गए? ये देश जानता है यार, ये हिंदुस्तान नागरिक जानता है। ये कांग्रेस पे जो इनका सफाया होता जा रहा है, इन पे कोई मुद्दा नहीं रहा, तो इन्होंने ये नया मुद्दा निकालकर लोगों को डाइवर्ट कर दिया। इस तरह का विवाद असली मुद्दे बेरोजगारी महंगाई को पीछे धकेल देता है। मैडम जी, कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है, जब दिया गुस्सा तो फड़फड़ाता है। तो इनकी विनाशकाल विपरीत बुद्धि जब विनाश होने लग जाता, दिमाग काम नहीं करता। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और वरिष्ठ नेताओं के मंत्रियों का भी दिमाग काम नहीं कर रहा। इन्होंने जब जब बीजेपी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस स्टेट में बीजेपी प्लस में रही है। और भारत में बेरोजगारी तो है ही नहीं। कोविड के बाद जीडीपी देख लो आप भारत की, उससे पहले 2014 से पहले देख लो। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई जातिवाद नहीं। नमस्कार, अब हम लोग जुड़ चुके हैं प्रद्युम्न जी के साथ, जो कि विधानसभा के सदस्य। आपको क्या लगता है जो पीएम मोदी की माता श्री को अभद्र भाषा बोली गई है, ये एक राजनीतिक चाल है या फिर एक व्यक्तिगत हमला? देखिए, एक बात समझ लीजिए, किसी भी माँ के बारे में बोलना तो इससे ज़्यादा नीचता नहीं हो सकती। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के बारे में तो बोलना इस तरह की बात बहुत ही नीचता वाली बात है। इस तरह की हरकत ना बर्दाश्त की जा सकती है। सभी लोगों में गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए। और माँ तो माँ है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। माँ कितनी सम्मान्य होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी माँ के बारे में, हमारी माँ के बारे में, किसी के बारे में भी कोई कहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। आप राजनीति करो, राजनीतिक बातें करो, पर इतनी नीचता तक मत उतरो। ऐसे देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, 24 घंटे देश के लिए लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की माता जी के बारे में बोलना, वो जब सारे देश को अपना परिवार मानते हैं तो उनकी माता जी हमारी माता है, उनके बारे में ऐसा बोलना बहुत ही बुरी बात है और नीचता है। सभी में लोगों में गुस्सा है इसी बात का, वही रोष प्रकट करने के लिए आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आके माफी मांगेंगे या फिर इस प्रदर्शन का कोई भी फायदा होगा? देखिए, अगर इस तरह की बातें उस मंच से कही जा रही हैं तो उनको माफी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। प्रदर्शन, बस में ये भीड़ है, चारों तरफ यहाँ पे घायल हो चुके लोग, कपड़े फट चुके। इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा क्यों हो रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? भाई साहब, बिहार में दरभंगा जिले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच से हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में इतने गंदे अपशब्द कहे गए हैं, उसी के उपलब्ध में आज हम ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हालत कैसे हुई आपकी? मतलब इस तरह से इस भीड़ में आप अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, ये किस तरह से हुआ? अभी तो पता नहीं, अभी हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम और भी संघर्ष प्रदर्शन कर सकते हैं। जब तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी माफी नहीं मांगती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा दो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर टिप्पणी की गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी हम जितनी भर्त्सना करें, जितनी निंदा करें उतनी कम है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहना और
उनकी माताजी जो स्वर्ग में आज हैं, उनके लिए ऐसे अपशब्द कहना ये बिल्कुल असहनीय है। इसको कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सहन कर ही नहीं सकते, न दिल देश की जनता इसको सहन कर रही है। और इसके लिए राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज उसी के लिए हम कांग्रेस दफ्तर के सामने धरना देने जा रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता इस धरने में शामिल है। इसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि मतलब ये जो बयान दिया गया है ये भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे नेताओं से बयान दिलवाकर इसे नया मुद्दा बना रही है। मुझे लगता है पवन खेड़ा जी का शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अगर कोई भी व्यक्ति खुद से अपनी मां को या अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली बकवाने की सोच सकता है? कभी सवाल ही नहीं उठता। ये सिर्फ और गैर जिम्मेदाराना बयान देकर उल्टा माफी मांगने की बजाय इस तरह के बयान जो दे रहे हैं, ये और भी शर्मनाक बात है। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली के बाद जो विरोध प्रदर्शन, जो हुजूम है, हालांकि वो युवा अभी गिरफ्तार हो चुका है, ये कब तक चलेगा विरोध? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो राजनीति का पतन किया है, आप ये सोचिए, वो एक अराजकता की राजनीति पर वापस आ गए हैं। उन्हें ये लगने लगा, कभी कभी तो मैं अपनी भाषा में बोलूं, जैसे उनका नाम राहुल है ना, राहुल में राहु आता है। राहु किस चीज़ को शो करता है? राहु शो करता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अनुचित, अशिष्ट, अभद्र जो भी व्यवहार आप कर सकते हैं वो करते हैं। तो उनके नाम में जो राहुल है वो उनके ऊपर राहु हावी हो चुका है। और जैसा नेता करता है ऐसे उसके जो छोटे नेता है वो करेंगे। तो राहुल गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री के अपशब्द बोले, वो एक चिंगारी थी, वही आगे उनके छोटे नेताओं की भाषा है उसमें प्रदर्शित। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि अब ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए जिससे ये विरोध प्रदर्शन थम जाए? देखिए, हम ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग और देश की जनता एक समय सीमा, लक्ष्मण रेखा डिसाइड करे कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो व्यक्तिगत अपेक्ष लगाना किसी माँ को जो अभी स्वर्गवासी है, सोचिए वो देश है भी नहीं, जिंदा भी नहीं है। कोई भी आज के समय में आम आदमी भी जब बात करता है तो ये कहता है कि जो व्यक्ति स्वर्ग में चला गया उसके लिए अपशब्द ना बोले। और ये तो सोचिए कि उन माँ के लिए अपशब्द बोल रहे हैं जो इस समय है ही नहीं, स्वर्गवासी हो चुकी है। मैम, जिसने गाली दी थी उस युवा की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, राहुल गांधी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जरूर इस पे थोड़ी सी निंदास्पद अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पे क्या कहना आपका कि अभी क्या राहुल गांधी और सभी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष सबकी तरफ से माफी चाहती है पार्टी? बिल्कुल, राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार को, मतलब चाहे वो प्रियंका गांधी हो, जितने भी इनके बड़े नेता हैं, सबको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि उस माँ का अपमान करना जो इस दुनिया में भी नहीं है। सोचिए वो स्वर्ग में सोची बैठी होंगी तो क्या सोचती होंगी कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी अभी तक उनके बेटे को कह रहा था, अब अपनी सारी सारी सीमाएं लांघकर आगे बढ़ चुका है। तो वो ही दिखाता है कि राहुल गांधी के दिमाग में ना, मैंने कहा था ना, राहुल जो प्रवृत्ति है ना वो बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। वो एक पीएमशिप पाने के लिए देश के विरोध में भी जाते हैं, चाइना को सपोर्ट भी करते हैं, पाकिस्तान का भी साथ देते हैं, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी अपशब्द का प्रयोग करते हैं और उनकी माँ के लिए भी कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दुखद है। मतलब अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का बयान देखिए, इस तरह की गालियां देखिए, अभद्र टिप्पणियां करके नहीं किया जा सकता। मां का अपमान, मातृभूमि का अपमान, ये जो बैनर, ये जो नारा लग रहा है चारों तरफ, ये मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा टॉपिक से हटूंगा। वोट चोरी का भी आरोप लगा है, उसके तहत भी बहुत बड़े आरोप लगाए गए हैं, तो लोकतंत्र पर चोट जैसे आरोप लगाए गए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने एक एग्जाम्पल सुना है, कभी क्लास में कोई यूनिवर्सिटी होती है, क्लास में कोई बच्चा फेल होता है तो सबसे पहले क्या कहता है कि एग्जाम ही गलत था, टीचर ही गलत था, ठीक है ना, और उसकी शिकायत किससे करता है? वो चांसलर से करता है। तो यहाँ पर भी तो लोकतंत्र है। अगर आपको दिक्कत है, आप वोट चाहिए, आप चुनाव आयोग को रिटर्न भी दीजिए, वो रिटर्न में नहीं देते। आप बात गौर से सुनिएगा, वो रिटर्न में नहीं देते, सिर्फ वर्बली बोलते हैं, शोर मचाते भाग जाते हैं। तो मुझे तो चोर खुद नजर आते हैं, चोर मचाए शोर वाला अपना। यशस्वी प्रधानमंत्री की मां पर ऐसा आपका टिप्पणी करना किस हद तक सही है? ये तो जी शर्म भी शर्मसार हो जाए। ये ऐसी गलती है जो इसको कभी भारत की जनता माफ नहीं करेगी। और इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है? जो प्रधानमंत्री की माता श्री स्वर्गवासी होगी, उनके लिए उन्होंने आप शब्द बोले, हम सोच के भी दर्द आता है। अब ऐसे पर राजनेता को क्या बोले? इनको इतनी शर्म नहीं, इनको खुद राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कोई इनको कार्टून बोलता है, कोई पप्पू बोलता है, और आखिर इनको कब तक शर्म आएगी? कब तक इनको राजनीति में लगे रहेंगे? पता नहीं। अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में सब देश अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। एक यहाँ की गंदी विपक्ष इसको मतलब गालियों से और गंदी भाषा से नवाज रहे हैं। सलमान खड़गे जी इतनी उम्र दराज हैं, वो इनको है इसका, तो खुद वो अपने तरफ से गालियां देता है ना, वो लोगों से भी दिलवाता है। ये थोड़ी सही थोड़ी नहीं है इसका, कुछ अच्छा कर रहा है वो देश। अगर वो उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो वो तो देश को ऐसे औरतों को गाली देगा, सारी देश की जनता को गाली देगा। अब बताओ, माता जी, स्वर्गीय माता जी है उनकी, उनको गाली दे रहा है, कोई अच्छा थोड़ी कर रहा है। अब हमारे साथ जुड़ चुकी है गांधीनगर की वार्ड पार्षद नंबर 212 की प्रिया जी। तो क्या आपको लगता है कि जो भी टिप्पणी दी गई है, तो ये तो कई बार बीजेपी की साइड से भी आती, कई बीजेपी के नेताओं ने भी कई बार टिप्पणी की है कांग्रेस के लिए, तो क्या आप इस बात की गारंटी लेती है कि अगली बार बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं आएगी? ये भारतीय जनता पार्टी जो एक पार्टी है वो एक संस्कारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी भी इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किसी की भी माँ और बहन के लिए नहीं करते हैं, जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल इस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। तो गारंटी की तो बात ही नहीं, गारंटी तो वैसे भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इतना गंदा
आचरण, इतनी गंदी भाषा का उपयोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया गया है, उनकी माता जी के लिए किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और आज कांग्रेस मुख्यालय पर हम ये दिखा देंगे कि दोबारा अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने बोला कि बीजेपी काफी संस्कारित पार्टी है, उन्होंने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। आप ही के नेता बृजभूषण सिंह ने एक कुश्ती खिलाड़ी को लेकर टिप्पणी की थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, टिप्पणी को वो उनका व्यक्तिगत कोई मैटर हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो भी इतनी अभद्र भाषा का उपयोग तो वो भी नहीं किया होगा, किसी की भी माँ और बहन के लिए उन्होंने भी ऐसा उपयोग नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करता है। ये जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी हिंदू तत्व पार्टी विरोधी पार्टी है ये, और हमेशा जो है इसने हमारे हिंदुओं का विरोध किया है। 1947 से 65 साल हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हो गए, इन्होंने देखो पीओके बांट दिया, कश्मीर बांट दी और 370 धाराएं लगाई, यानी इन्हें हमारे अखंड भारत को टुकड़ों में बांट दिया। और सबसे बात तो ये है कि हमारे राहुल गांधी इंडिया के है ही नहीं, तो इनको सभ्यता संस्कार कहां से माता बहनों की आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने विदेश में जन्म लिया है, इनकी मां ने विदेशों में जन्म लिया है, तो ये इंडिया के कहां से हो गए? तो माता बहनों का सम्मान अपमान क्या जाने। सच्ची बात है, ये विदेशी लोग हैं, ये आके हम लोगों पे फूट डाल के राज्य कर रहे हैं। और ये कितना भी जो लगन बिहार में इनकी सरकार नहीं आनी, न बांग्लादेश में आनी है। मैं दावा के साथ कहता हूं इस बात को। राहुल गांधी या तो ये जो हमारे बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो उनको पैर छू रहा है, आज हमारे देश का नाम कितना ऊंचा तय किया है, लेकिन राहुल गांधी को यह नहीं दिख रहा है कि जो आज माता उनकी हमारे बीच नहीं है, स्वर्गलोक में आप उनको अपमान कर रहे हो, आप शब्द बोल रहे हो। आप भी एक नारी से पैदा है, नारी का अपमान भारत नहीं सहेगा। और मैं राहुल जी से यही कहूंगा कि आगे वो हमारे भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री के आगे माफी मांगे, हमारी जनता के आगे माफी मांगे, तब माफ होगा, अन्यथा इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये कांग्रेस हिंदू तत्व की विरोधी पार्टी है, बहुत इन्होंने राज कर लिया 65 साल, हमारे 12 साल इस पर भारी पड़ गए। जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, इस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कई बार उनके नेता के लिए अभद्र टिप्पणी की गई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी ने अभद्र भाषा का व्यवहार किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस ये कह रही है कि इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने मान लिया ना कि हाँ उन्होंने अभद्र भाषा का व्यवहार किया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कांग्रेस के, 106 बार ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए आप शब्द गए हैं। उनकी माता के लिए आज नहीं, इससे पहले भी एक दो बार गंदे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी निंदा की, मर्यादा की, समाज की, हित की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी मर्यादा की बातें करते हैं, ये सिर्फ पोस्टर बैलेट तक ही सीमित है। आज बिहार की राजनीति के लिए, इलेक्शन को देखते हुए जो ये गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री की माता के लिए शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो बिहार में जीतने वाले नहीं है। बेशक इन्होंने अलायंस कर लिया, इनके हाथ में कटोरा ही आएगा। भाजपा ने तो इस पे जम के विरोध किया और कांग्रेस से माफी की मांग की। अब इस पे आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ ड्राइवर के साथ।